हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं BDF न्यूज से एक वीडियो, गैंगस्टर सलमान लाला या गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप, कौन ज़्यादा खतरनाक। ओके, तो मैंने पहले एक वीडियो की थी जिसमें दुर्लभ कश्यप की पूरी लाइफ स्टोरी मतलब एक स्केच के रूप में दिखाई जा रही है। उसका सेकंड पार्ट अभी रह गया है, वो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि यार वो पूरा 40 मिनट लंबा एपिसोड है, तो उसे तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, और देखने में। तो अभी के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। एंड चलो यार देखते हैं भैया, गैंगस्टर सलमान लाला ये कौन है। मैं तो मतलब पहले मैंने नाम भी नहीं सुना था ये सलमान लाला या दुर्लभ कश्यप, तो लेकिन जब वीडियो देखते देखते अब पता चल गया है कि हाँ, ये दोनों ही एक अंडर एज गैंगस्टर थे और बहुत कम उम्र में इन्होंने काफ़ी खतरनाक काम भी किए। और देखते हैं भैया आगे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। आप इसे सनकी कहें, क्रिमिनल कहें, गुंडा कहें या फिर गैंगस्टर, ये सारे शब्द इस खतरनाक अपराधी पर फिट बैठते हैं। हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नग्न से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्यों नहीं होगा नाम। जिस सनकी की तस्वीर आप देख रहे हैं दिखने में तो छोटा है, लेकिन जब आप इसके अपराधों की दास्तान सुनेंगे तो बड़े बड़े अपराधी भी इसके सामने आपको बौने दिखाई देने लगेंगे। BDF न्यूज की क्राइम सीरीज के इस एपिसोड में आज हम आपको एक ऐसे कम उम्र के गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने अपराध करने के तौर तरीकों से दुर्लभ कश्यप को भी पीछे छोड़ दिया। दुर्लभ ने तो बदमाशी 16 साल की उम्र में शुरू की थी, लेकिन इसने तो 12 साल की उम्र में बदमाशी की दुनिया में कदम रख दिया। नाम सलमान खान उर्फ सलमान लाला, उम्र 24 साल, पेशा शराब की तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, चरस गांजा बेचकर लोगों को गलत संगत में डालना, रात के सन्नाटे में BMW से लेकर मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियों को चुराना, ऐसे और कई गुनाह हैं। अगर पूरा बताने बैठेंगे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। सलमान लाला और दुर्लभ कश्यप जुर्म की किताब के वो पन्ने हैं जिनकी उम्र में बच्चे स्कूल की किताबें पढ़ते हैं। एक तो उज्जैन में अपना खौफ फैला रहा था और खौफ फैलाते फैलाते माँ बाप को ऐसा खौफ दे गया कि माँ बाप भी कहने लगे कि मेरे बेटे जैसा कोई मत बने। और दूसरा इंदौर में अपना खौफ फैला रहा है। इन दोनों में खतरनाक तो दोनों ही थे, लेकिन सलमान लाला दुर्लभ कश्यप से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाहर से तो ये मजाकिया है और अंदर से सनकी, पागल या फिर साइकिक कह सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में आतंक का पर्याय बन चुका है। सलमान लाला ने 12 साल की उम्र से जुर्म की दुनिया में कदम रखा और 16 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लाला की फौज खड़ी कर दी, और इसकी ये फौज पूरे इंदौर शहर में खौफ फैलाया करती है। अभी तक जब हम गैंगस्टरों के बारे में बात करते थे तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ही माफिया ज्यादा दिखाई देते थे, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हुआ करती थी। लेकिन बीते कुछ दिनों में पूर्वांचल को छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जब से दुर्लभ कश्यप की मौत हुई है तब से मध्य प्रदेश में भी गैंगस्टर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सलमान खान उर्फ सलमान लाला एक ऐसा गैंगस्टर है जिसे आप पागल कहें, सनकी कहें, गुंडा कहें या फिर गैंगस्टर कहें, ये सारे नाम उसके ऊपर सटीक बैठते हैं। सलमान लाला का अंदाज किसी 3rd ग्रेड हिंदी पिक्चर के विलन की तरह मजाकिया है, लेकिन वो अंदर से उतना ही खतरनाक है। सलमान खान उर्फ सलमान लाला के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदी फिल्म रईस को देखकर खलनायक बनने की सोचता है और ठीक वैसे ही जुर्म की दुनिया में बादशाहत कायम करने की फिराक में भी रहता है। सलमान लाला अपने नाम का सिक्का पूरे मध्य प्रदेश में जमाना चाहता था। पुलिस का खौफ तो उसे बिल्कुल भी नहीं है। कहा जाता है कि सलमान लाला को एक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसने पुलिस को ही चुनौती दे डाली। उसने पुलिस के सामने ऐलान किया कि एक दिन वो पूरे इंदौर का सबसे बड़ा डॉन बनेगा, क्योंकि उसे बदमाशी की दुनिया में जीने में मजा आता है। ठीक वैसे ही जैसे यूपी के एक पागल और सनकी गैंगस्टर बिल्लू सांडा को भी
अपराध करने में मजा आता था। अब बिल्लू सांडा के बारे में अगर आपको और जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जान लीजिएगा। इस सनकी गैंगस्टर के इतिहास के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उसके जुर्म के किताबों के पन्ने पलटते हैं कि आखिर में इसने किस तरह के और कब कब जुर्म किए हैं। सलमान लाला पर 24 साल की उम्र में 25 से ज्यादा संगीन अपराध के मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें हत्या, लूट, फिरौती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। कहा जाता है सलमान लाला को अपराध की दुनिया में झोंकने में उसके घर वालों का बहुत बड़ा योगदान है। सलमान जब 12 साल का था तभी उसने जुर्म के दुनिया में एंट्री मार ली और उसने अपराध की शुरुआत उसी काम से की जो हर अपराधी अपराध करने से पहले यानी कि अपने इंटर्नशिप के दौरान में किया करता है, अवैध शराब बेचने की। लेकिन तब उसे लोग एक छोटा मोटा शराब तस्करी करने वाला समझते थे, इतनी अहमियत उसे नहीं मिलती थी। फिर उसने धीरे धीरे अपने अपराधों का दायरा बढ़ाया और आज न्यूज़पेपर के हेडलाइन में उसके गुनाहों की दास्तान से पूरा पेज भरा रहता है। सलमान लाला को लगता था कि क्राइम की दुनिया से पैसा, पावर और फेम सब कुछ मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों से वो गांजों की पुड़ियों की तस्करी करवाया करता था। पुलिस उसे और उसके गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार भी करती है, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती और बार बार वो लोग छूट जाते हैं। सलमान लाला के इनकम में रईस की तरह तेजी आने लगी और फिर लाला ने बनाई 15 से 20 लोगों की एक टीम, जिसमें अपने दोस्तों और सगे भाइयों को भी शामिल किया। लाला के भाइयों का काम था कि कहां से वसूली लिया जाना है, कहां से वकील करना है, जमानत कैसे होगी, सब कुछ उसके भाइयों की जिम्मेदारी होती थी। सलमान लाला पैसों के लिए लड़कियों को फंसाता और उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। पहले उनके साथ कृत्य करता, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे पैसे मांगता। सलमान खान उर्फ सलमान लाला के दो खास पार्टनर अमित मालवीय और भूरा भी हैं, जो उसके हर जुर्म में उसका साथ देते थे। कहा जाता है कि भूरा की एक गैंग वॉर में हत्या हो चुकी है। भूरा भी कम नहीं था, वो पहले अमीर लड़कों से दोस्ती किया करता, फिर नशे की लत लगाता और बेहोश करके उल्टा लटका के मारा करता और वीडियो बनाकर फिर ब्लैकमेल का दौर शुरू होता। लाला का अपराध करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौकीन है, महंगी गाड़ियों में घूमने का भी शौकीन है, सिगरेट, गांजा, ये सब उसके शौक में शामिल है। अवैध शराब की तस्करी तो करता ही था, धीरे धीरे वो हथियारों की तस्करी करने लगा। सलमान लाला का नाम जैसे जैसे ऊपर उठने लगा, लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलने लगी। उसके बाद उसने बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और ये सब वो इसलिए करता था क्योंकि पूरे शहर भर के जितने भी रईस लोगों के बच्चे हैं वो उसके नाम तक से खौफ खाया करें। सलमान लाला मार्केट में जाता और लोगों से फिल्मों में जिस तरह से वसूली की जाती है उस तरह से वसूली किया करता था। इस दौरान अगर किसी ने भी वसूली के पैसे देने से मना कर दिया तो सरे राह उसकी पिटाई कर देता और इस तरह से धीरे धीरे सलमान खान उर्फ सलमान लाला का खौफ पूरे इंदौर शहर में फैलता चला गया। स्कूल कॉलेज के बच्चे तो पहले से उसके नाम से खौफ खाया करते थे, लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि इस पूरे वाक्य में उसका परिवार भी उसका पूरा समर्थन करता था। पुलिस को उसे पकड़ने के लिए 4 साल तक तैयारी करनी पड़ी और एक दिन ऐसा आया कि पुलिस ने सलमान लाला और उसके सभी गुर्गों को रंगे हाथों अवैध दारू की तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उसे 2 साल की सजा हुई, लेकिन जेल में जाने के बाद भी वो वारदातों को लगातार अंजाम देता रहा। जेल में भी उन लोगों को डरा धमकाकर अपने नाम का खौफ पैदा करना चाहता था और इसी कड़ी में एक अन्य कैदी को, जिसको वो जानता तक नहीं था, उसके चेहरे पर चाकुओं से कई वार करके उसे घायल कर दिया। जब पुलिस ने लाला के गैंग का पूरा काला चिट्ठा मंगवाया तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि सलमान लाला की गैंग में बड़े बड़े रईसों के बच्चे भी शामिल थे। फिलहाल सलमान लाला भी जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही वो इन वारदातों को अंजाम देने से गुरेज नहीं कर रहा है। पुलिस अब तक सलमान लाला की चोरी की हुई कई सारी कीमती चीजें बरामद कर चुकी हैं, जिसमें एक मर्सिडीज कार भी शामिल है। सलमान लाला को लेकर आप क्या सोचते हैं? दुर्लभ कश्यप और सलमान लाला दोनों एक ही राज्य के हैं, लेकिन जिले अलग अलग हैं। एक उज्जैन में था तो दूसरा इंदौर में। दुर्लभ कश्यप की एक गैंग वॉर में हत्या हो चुकी है, लेकिन सलमान लाला भी जिंदा है और वो किसी राज्य के एक सेंट्रल जेल में बंद है। अपराध करने के तौर तरीकों को देखकर इस तरह से लगता है कि जब इतनी कम उम्र में इस तरह से सलमान लाला एक फौज खड़ी कर चुका है तो बड़े बड़े गैंगस्टर भी उससे पानी मांगते हैं। बड़े बड़े गैंगस्टर भी उसके इन अपराध करने के तरीकों को देखकर शर्मा जाएं। सलमान लाला को देखकर आप क्या सोचते हैं? सलमान लाला को लेकर आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपराधियों को किस तरह से सजा मिलनी चाहिए वो ही बताइएगा।
चलो यार, यहाँ पे ये वीडियो तो ख़त्म। और वाओ, और लोग जो टीनेजर्स हैं वो इन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। दुर्लभ कश्यप की जब वीडियो मैंने की थी, उस पर रिएक्शन किया था, तो काफ़ी लोग अभी तक उस वीडियो पर रिएक्शन मतलब उस वीडियो पर ये कमेंट करते हैं, हमारा भाई था, उज्जैन का किंग था, ये था वो था, मैडम उज्जैन के गरीबों की मदद करता था। एक बात बताओ जरा मुझे, इस ऐसी मदद का क्या फ़ायदा? उन जिन रुपयों से वो गरीबों की मदद कर रहा था, वो रुपए खून से सने हुए, चोरी के, डकैती के। मतलब अगर तुम्हें इंस्पिरेशन मानना है किसी को, अब्दुल कलाम जी को मानो, ठीक है, जो मिसाइल मैन रह चुके हैं हमारे देश के। और इतने सारे अदर नाम हैं, लिस्ट ख़त्म नहीं होती हैं। रतन टाटा जी, और क्या बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक अच्छी इंस्पिरेशन है, ठीक है। उन्हें नहीं फॉलो करना है, उन्हें नहीं फॉलो करना है, उन लोगों को फॉलो करेंगे जो जुर्म से अपना मतलब नाम बनाते हैं। पता है क्या, ऐसे लोगों को समझने के लिए अंतिम मूवी ज़रूर देखना, अंतिम, द फाइनल ट्रूथ। मैंने अभी देखी है, मुझे बहुत पसंद आई। सलमान खान की एक्टिंग ज़बरदस्त है। मतलब एक पुलिस का छुपा हुआ साइड दिखाई देता है उसमें, और एक इंसान गैंगस्टर कैसे बनता है और उसका अंत क्या होता है वो भी दिखा। जैसा दुर्लभ कश्यप का अंत हुआ है ना, वैसा ही एक गैंगस्टर का अंत होता है हर हमेशा, चाहे वो किसी मजबूरी में गैंगस्टर बना हो, चाहे वो ज़बरदस्ती शोहरत पाने के लिए। और दुर्लभ कश्यप और ये सलमान लाला जैसे लोग, ये तो मजबूरी में बने भी नहीं हैं। मजबूरी में कोई गैंगस्टर नहीं बना इन दोनों में से। इन दोनों को सिर्फ अपना नाम करना था अपराध की दुनिया में। मतलब ये क्या शौक पाला हुआ है कि अपराध की दुनिया में अपना नाम करना था उन्हें, इसलिए उन्होंने गैंगस्टर बनना चूज़ किया। मतलब और साथ में परिवार वाले भी वो साथ दे रहे हैं। खैर, दुर्लभ कश्यप के माँ बाप ने तो साफ साफ बोल दिया कि हाँ, कोई भी बच्चा मेरे लड़के जैसा ना बने, और तब भी लोग उसे कोहिनूर, अरे यार उस कोहिनूर को प्लीज़ गाली मत दो, कोहिनूर नहीं है वो, ठीक है। कोहिनूर जो है हमारे देश के, वो पद्म भूषण और पता नहीं किस किस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अब्दुल कलाम हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे अवार्ड से नवाजे गए हैं। वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, ना कि जाने ली हैं या चोरी तस्करी और ये सब किया है। इन लोगों को अपना इंस्पिरेशन बनाना बंद करो। ये गैंगस्टर हैं, वो चाहे जिस तरीके से बने हों, लेकिन गैंगस्टर हैं और गैंगस्टर ही रहेंगे। प्लीज़ यार, इन लोगों को अपना इंस्पिरेशन बनाना बंद करो। मैं टीनेजर जितने भी हैं रिक्वेस्ट करती हूँ, टीनेज जो ये 15 साल से, मतलब 13 साल से लेकर 12 के बाद में 13 साल से लेकर के 20 साल तक की जो उम्र होती है, यही उम्र होती है सबसे ज़्यादा बिगड़ने की, ठीक है। तब मन पे काबू नहीं रहता है। हमें ये सब बहुत कूल लगता है, हाथ में बंदूक लेके चलना, मुंह में सिगरेट दबाकर चलना, और मतलब एक रौबदार भाई वाली इमेज उस टाइम तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बाद में ऐसे दलदल में फंस जाते हैं लोग जिनसे निकलना नामुमकिन होता है। उससे निकलने का सिर्फ एक यही मतलब रास्ता होता है कि मौत। सिर्फ एक ही रास्ता होता है, मौत। और जितने भी गैंगस्टर हैं ना, ये सिर्फ मरने के लिए ही गैंगस्टर बने हैं, ठीक है। वो कभी ना कभी मर ही जाएंगे, और किसी ना किसी, या तो पुलिस की गोली से या तो राइवल से अपने, ठीक है। जैसा दुर्लभ कश्यप का अंत हुआ है, वैसा ही सलमान लाला का भी होगा। 12 साल की उम्र, यार सोचो 12 साल में एक बच्चा कितना छोटा होता है, और उसकी मेंटल कंडीशन कितनी बुरी रही होगी, उसकी मेंटालिटी कितनी बुरी रही होगी जो उसने अपराध करने का सोचा, है ना। लोग कहते हैं कि मजबूरी में गैंगस्टर अक्सर लोग बन जाते हैं। जिन लोगों के साथ अत्याचार होता है, ठीक है, वो लोग गैंगस्टर बन जाते हैं। अक्सर ही जिनके साथ अत्याचार होता है, ठीक है, ये सब मूवीज़ में दिखाया जाता है। और वो किससे इंस्पायर हुआ था? रईस मूवी से। उस मूवी में अगर एंड में देखो तो क्या दिखाया गया है, उसका एंड भी तो जाना करो। सिर्फ मूवी देख के लोग फैंटेसाइज हो जाते हैं कि हाँ, अरे यार क्या रईसी वाली ज़िंदगी जी है इसने।
लेकिन उसका अंत कितना बुरा भयानक होता है ये सोचते ही नहीं है, ये सोचते नहीं। अरे यार अभी तो हम मतलब ज़िंदगी जी लें, अंत जो होगा देखा जाएगा। जैसा अंतिम मूवी में उसने आयुष शर्मा ने बोला था ना कि साहब समझ लो अपन प्लास्टिक है ना बेटा, प्लास्टिक भी जल के ख़त्म हो जाती है, ठीक है, प्लास्टिक भी नहीं टिकती है। और जैसा कि सलमान खान ने कहा था कि मेरे साथ भी अत्याचार हुआ था लेकिन मैं गुंडा नहीं बना, मैं गुंडेदा बाप बना। तो अपने जो दुख झेलते हैं, ठीक है, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनसे कुछ ऐसा बनो कि तुम दूसरों के काम आओ, ना कि दूसरों से छीन लो हर चीज़। यार पता नहीं क्यों लोग इन्हें इंस्पिरेशन मान लेते हैं, और ये ऐसे लोग ये किसी की इंस्पिरेशन हो भी कैसे सकते हैं, मुझे तो घिन आती है इन्हें देख के। और ये इन लोगों को इंस्पिरेशन बनाते हैं लोग अपनी, वाह। खैर अब यार तुम लोग मुझे ये बताओ कि रिएक्शन कैसा लगा। मेरी नज़र में ये गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर थे, गैंगस्टर ही रहेंगे। तुम लोग बताओ कि रिएक्शन कैसा लगा और तुम्हारी क्या सोच है इस बारे में। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।